मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर में गाइज। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकुलर सेल के बारे में, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो लेक्चर में आप लोग से कहा भी था। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है और आप लोग का सपोर्ट मिले तो मैं लगातार वीडियो इसी जोश से बनाता रहूँगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के क्लास में हम लोग पर्टिकुलर, जैसा कि बोला गया था, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग, मैं पहले भी आप लोग से कहा था कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज डिस्कशन करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग को डिटेल्स पढ़नी है तो बुक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है गाइस, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। पहला जो हमारा पॉइंट में बोला गया है कि कोशिका जो है गाइस जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है गाइस, अक्सर एग्जाम में दिखने को मिले हैं। कोशिका जो है जीवन यानी कि लाइफ की सबसे छोटी कार्यात्मक, जिसे इंग्लिश में फंक्शनल कहा गया है, एवं संरचनात्मक, जिसे इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चरल बोलते हैं, ठीक है। यूनिट है गाइस, ठीक है, इकाई है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में काफी देखने को मिले हैं आप लोग, जैसा कि सेट अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो देखने को मिलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। समझिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की जो हमारा मूलभूत इकाई है, हमारे लाइफ का जो मूलभूत यानी कि फंडामेंटल जो यूनिट है गाइस, बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं। बेसिक यूनिट जो है हमारा क्या है, आपका कोशिका ही, ध्यान रखिएगा। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट पॉइंट है, पीवीआई पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गाइस, सेल। एक्चुअली कोशिका का सभी को जानते हैं, कोशिका का इंग्लिश जो होता है सेल। सेल आखिर किस भाषा से मिलकर बना है, ये जान लीजिए। सेल जो हमारा वर्ड है गाइस, ये लेटिन भाषा से मिलकर बना है। जानकारी के लिए आप लोग को बता दूं कि बायोलॉजी में मोस्टली जितने भी वर्ड हैं वो लेटिन भाषा से ही लिए, ठीक है। तो सेल भी एक लेटिन भाषा है, तो सेल जो है लेटिन भाषा से लिया गया है। और लेटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो सेलुलर शब्द से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट बीबीआई है कि सेल शब्द जो है लेटिन भाषा, लैंग्वेज पूछेगा तो लेटिन भाषा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, तो सेलुलर शब्द से, यानी कि सेल जो हमारा बना है वो सेलुलर शब्द से बना है और लेटिन भाषा है, ठीक है, ध्यान। अब लैटिन भाषा में सेल का क्या मीनिंग देता है, तो इसका अर्थ देता है गाइस एक छोटा कमरा। सेल का मतलब है एक छोटा कमरा, ध्यान रखिएगा। अब आता है कि सेल को सबसे पहले खोज किसने किया था, ठीक है। आखिर खोज करने वाले कौन है। किसी भी चीज, कोई भी इनोवेशन होता है या कोई भी इन्वेंशन होता है तो उसके खोजकर्ता जरूर होते हैं। तो कोशिका का भी खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज सभी जानते हैं और पढ़े भी हैं 9th क्लास में कि खोजकर्ता इनका है रॉबर्ट हुक। और इनके खोजकर्ता जो है, कब इन्होंने इसको खोज किए थे, तो 1665 ईस्वी, ठीक है। ये रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिशर थे, यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खोजकर्ता हुए रॉबर्ट हुक। तो ये हमारा पॉइंट जो है मोस्ट वीवीआई है, सबके सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बाद, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गाइस, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे सबसे पहले वो स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे वो स्लाइडन एवं स्वान ही थे, ध्यान रखिए। अब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है, प्रतिपादन वर्ड का मतलब समझ लीजिएगा कि लोगों को कोशिका के बारे में अच्छी तरह से बताने का जो काम किए, उनकी कोशिका किस टाइप से वर्क करती है हमारे बॉडी में और क्या क्या उनके
सिद्धांत है, इनके बारे में जो बताने, अच्छी तरह से बताने अपने लोगों के समक्ष जो रखें, वो आपका कौन थे? स्लाइडन एवं स्वान ने ही किए थे। ठीक है, मिस्टेक मत कीजिएगा, खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ही है, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करता जो थे वो स्लाइडन एवं स्वान, दो व्यक्ति। ठीक है, एक हमारा पॉइंट गाइस है, कोशिका शब्द का जो प्रयोग किए थे वो रॉबर्ट हुक जी ही किए थे, जो खोजे वही किए, उन्हीं ने सबसे पहले उनका नामकरण किया कि इसका नाम कोशिका है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपका रॉबर्ट हुक ही थे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गाइस कि कोशिका का अध्ययन, कोशिका के बारे में अगर हमें अच्छी तरह से पढ़नी है तो हमें साइटोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी है, ध्यान रखिएगा। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस? साइटोलॉजी कहलाता है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गाइस, कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम क्या है गाइस? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का जो हमारा नाम है वो क्या है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है गाइस प्रोनाउंसिएशन के लिए, ताकि गलत प्रोनाउंसिएशन आप ना करें, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो हमारा गाइस है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की जो सबसे, या तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका जो है आपका शुतुरमुर्ग के अंडे का होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, अंडा एक कोशिका है गाइस। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका है हमारा गाइस तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ध्यान रखिए। नर्वस सिस्टम जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम की जो सेल है वो सबसे लंबी कोशिका है, और आपका शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ी कोशिका है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र ना कर दीजिएगा और सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का है, जिसको ऑस्ट्रिच एग भी कहा गया है, और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट्स है गाइस, जो काफी एग्जाम में देखने को मिले हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिका के प्रकार के बारे में, ठीक है, कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक हमारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका दो ही टाइप से होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मीनिंग पहले समझते हैं गाइस, कि प्रो का मतलब हमारा मीनिंग देता है प्रिमिटिव, जिसको हिंदी में हम आरंभी या आद्य बोल सकते हैं। ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है गाइस न्यूक्लियस, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब हो गया केंद्रक। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आरंभिक केंद्रक हो या केंद्रक का अभाव, वैसे सेल जिसमें आरंभिक केंद्रक होता है, आद्य केंद्रक होता है, या केंद्रक का अभाव हो, कभी कभी सेल में केंद्रक का अभाव भी रहेगा, तो वैसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहराता हूँ, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक जो आरंभिक स्थिति में हो या केंद्रक का अभाव होगा, वो क्या होगा? आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है गाइस, रचना में ये आद्य कोशिका होती है। आद्य कोशिका का मतलब ये प्राचीन होती है, जिसे प्रिमिटिव बोल सकते हैं, आद्य कोशिका है। इसमें जो है गाइस हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक टाइप से जो सेल होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। हिस्टोन के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पर ही आपका पॉइंट्स बता रहा हूँ कि प्रोयोटिक कोशिका में होती क्या है और किस टाइप से क्या क्या पॉइंट्स है इसके, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें आ जाते हैं जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल, जितने भी नील हरित शैवाल है हमारा, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट आपका विषाणु, विषाणु भी है आपका प्रोकैरियोटिक टाइप से कोशिका है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रोकैरियोटिक टाइप से कोशिका। अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका। यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका क्या होता है गाइस? सबसे पहले तो यू का मतलब होता है गुड या वेल, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सो अथवा अच्छी तरह से विकसित, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है गाइस, वैसी कोशिका जो हमारा जिसका केंद्रक जो है सुविकसित हो और जिसकी केंद्रक अच्छी तरह से विकसित हो, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये गाइस रचना में सुविकसित होते हैं। इस टाइप के जो कोशिका होते हैं वो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सुविकसित होता है। इनमें केंद्रक 100% पाया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ केंद्रिका भी होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है इसमें। जो यूकैरियोटिक टाइप की जो कोशिका है गाइस, उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन जो है उपस्थित होता है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन ये पाया जाता है केंद्रक में ही। हम आगे डिस्कशन करेंगे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, ये कि है क्या आखिर। फिलहाल इतना ही जानिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं पेड़ पौधे, जंतु, मानव आदि, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका है। यानी कहने का मतलब गाइस हम लोग जो है यूकैरियोटिक टाइप से कोशिका है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होंगी हैं जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होंगी जिसमें केंद्रक आरंभिक स्थिति में होंगी या तो अभाव ही होगा केंद्रक का, वो होगी आपका ये प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका, ठीक है। तो ये है गाइस हमारा कोशिका के प्रकार के बारे में। आज मैंने आप लोग को कोशिका के जो पॉइंट्स है, वीवीआई पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करवाया। मैंने कहने का मतलब कि आज पार्टिकुलर मैंने आप लोग को सेल के बारे में ही जानकारी दी। तो उम्मीद है गाइस कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज सपोर्ट मी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सी यू गाइस।